नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों बात करते हैं आज आपके लिए क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम आपके पास है सिलेक्टेड डिटरमिनेंट। आज हम इसके बारे में पूरा आपके पास एक्सप्लेनेशन बताएंगे। ये आपके पास हर बार पेपर के अंदर आता है, तो दोस्तों आप देखिए और अपने नोट्स बनाइए। तो बात करते हैं आपके पास अभी तक जो इन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो दोस्तों बात करते हैं आपके पास सिलेक्टेड डिटरमिनेंट के बारे में। आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में आपने क्या लिखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके पास सिलेक्टेड डिटरमिनेंट का हेडिंग डालते हैं। मैथमेटिक्स में जैसे आप डिटरमिनेंट का आपके पास देखते हो मोड लगाते हो, उसी प्रकार इसमें मोड लगाना है, पर आपके पास किसका लगाना है। तो आप लिखें फ्रॉम द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फ्रॉम द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपके पास, आपको पता है भाई पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है। पहले आप इसके बारे में समझ लें। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके पास क्या होती है, क्वांटम जो स्टेट होती है आपके पास, क्वांटम स्टेट होती है, जो आपके पास क्या रहती है, क्वांटम जो स्टेट है आपके पास, प्रत्येक के आपके पास पार्टिकल क्या होती है, अलग अलग होती है, आपके पास एक नहीं होती आपके पास। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपके पास, मैं इसको अलग वीडियो बना दूं इसकी। आपके पास फिलहाल बात आती है सिलेक्टर और आपके पास डिटरमिनेंट, सिलेक्टेड डिटरमिनेंट की बात आती है। तो दोस्तों इसके बारे में आप लिखें तो वो आपके पास फ्रॉम द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल द वेव फंक्शन फॉर सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक केस, सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक के केस का क्या होता है, वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपके पास सिमेट्रिक, फिर आपके पास एंटीसिमेट्रिक, दोनों पैरेलल में लेके चलेंगे। 1/√2 1/√2 डिटरमिनेंट आपके पास, डिटरमिनेंट आपके पास। देखो यहां तक आपके पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल द वेव फंक्शन आपके पास, यहां तक की बात नोट करो। फिर हम चलते हैं इसके आगे आपके पास। तो दोस्तों आपने यहां तक नोट कर लिया। अब बात आती है आपके पास इस क्वांटिटी को आपने कैसे फॉर्म करना है, उसको बताते हैं। आपके पास सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग पहले कैसे आती है, फिर आपके पास एंटी सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे आती है। तो आपके पास साई A1 साई, तो आपके पास B2 माइनस में साई, आपके पास A, आपके बार किसका नंबर आएगा, देखो पहले आपके पास 1 का, फिर आपके पास किसका नंबर आया B2 का, फिर आपके पास किसका नंबर आएगा यहाँ पे B आएगा, यहाँ पे B1 का, और फिर आपके पास सेम उसी प्रकार साई A2 का नंबर। और आपके पास सिमेट्री है तो बीच में प्लस का साइन, एंटी सिमेट्री है बीच में आपके पास माइनस साइन, आपके पास साई A1। और क्योंकि आपके पास दो की बात करें हमें, तो आपके पास दो की पार्टिकल के अकॉर्डिंग आपके पास, जब पार्टिकल आपके क्या है आइडेंटिकल हैं, उस केस में आपके पास इस प्रकार क्या लिखा जाएगा, सिमेट्रिकल वेव फंक्शन लिखा जाएगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के केस का। तो दोस्तों आप यहां तक की बात नोट करें, फिर हम चलते हैं दोस्तों इससे आगे। आपके पास आगे देखिए, आप यहां तक की बात को नोट करें और इसको लिखें इक्वेशन संख्या 1 और इसको नाम दे दें इक्वेशन आपके पास 2। यहां तक की बात नोट करें, फिर हम चलते हैं इससे आगे। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा। अब चलते हैं इसके आगे। जो आपके पास एक इक्वेशन और दो इक्वेशन आई है, वो आपके पास, इनको आप डिटरमिनेंट के फॉर्म से कैसे लिखते हैं। आपके पास
आप दोनों इक्वेशन को लिखे रहने दें और आपके पास बात आती है, इनको आप अब कैसे लिखते हैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में वो देखें आप। सो अबाउट इक्वेशन 1 एंड 2, जो आपके पास इक्वेशन 1 और 2 आई है, इसको आपने क्या लिखना है भाई, आपने साई फंक्शन मतलब वे फंक्शन के फॉर्म में इसको लिखना है डिटरमिनेंट के फॉर्म में। तो दोस्तों आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखें इन फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट, इन फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट के फॉर्म में आपके पास 1/√2 और आपके पास डिटरमिनेंट लगा दिया साई A1 साई A2 और यहाँ पे साई B1 साई B2 आपके पास। दोस्तों जैसे आप डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे आपके पास जैसे ये क्वांटिटी आपके पास देखो ये आपके पास जैसे ये आ गए आपके पास, तो इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में आपके पास साई वेव फंक्शन को कैसे लिखते हैं, ये आपके पास साई वेव फंक्शन का बात आती है। तो दोस्तों आप यहां तक नोट करो, पॉज करो, इसको नाम दे दिया इक्वेशन स्टार। अब चलते हैं इसके आगे। तो दोस्तों आपने नीचे वाला नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा। अब बात आती है आपके पास एग्जांपल ले लेते हैं 3 आइडेंटिकल पार्टिकल का। ये तो आपके पास कितने पार्टिकल का था, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल का। तो यहाँ पे आप लिखें देयर आर 2 आइडेंटिकल पार्टिकल का केस था आपके पास ये। अब बात आती है आपके पास 3 आइडेंटिकल पार्टिकल केस आएगा। पहले आप इसको नोट करें, पॉज करें, फिर हम चलते हैं इसके आगे आपके पास। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब बात होती है आपके पास 3 आइडेंटिकल पार्टिकल केस की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए किसकी बात हो रही है, आपके पास 3 आइडेंटिकल पार्टिकल के केस की बात हो रही है। तो उसके बारे में आप देखिए यहाँ पे आप इसको कैसे लिखेंगे। थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल, तो आप डाल लें। अब की बार आपके पास बात हो रही है 3 आइडेंटिकल पार्टिकल, 3 आइडेंटिकल पार्टिकल के केस की बात कर रहे हैं। अब उसके अकॉर्डिंग आपके पास वेव फंक्शन कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों आपके पास 3 की बात आई तो यहाँ पे नीचे रूट में 6 आएगा आपके पास। ये आपके पास 2 के अकॉर्डिंग था। अब बात आ गई आपके पास 3 के अकॉर्डिंग, आपके पास यहाँ पे 3 और ऐड हो गया आपके पास, और यहाँ पे आपके पास 3 और ऐड हो गया, और नीचे आपके पास 3 वाली लाइन हो रहा है क्योंकि आपके पास नीचे आपके पास क्योंकि 3 पार्टिकल केस है। तो दोस्तों आपके पास 3 वाली लाइन और आएगी। तो अब बात कर लेते हैं आपके पास साई C1 साई C2 साई C3 आपके पास। तो दोस्तों आपने देखा इसको वेव फंक्शन को कैसे लिखते हैं। अब आपके पास बात आती है इसको एक्सपेंड और कैसे करते हैं। आपके पास आप लिखें एक्सपेंड की फॉर्म को 1/√6, उसके बाद आपके पास साई A1, क्योंकि आपके पास आपको पता है जैसे आप डिटरमिनेंट सोल्व करते थे +2 क्लास में, उसी प्रकार जैसे आपके पास ये वाले लिख रहे हो तो आपके पास ये वाले क्या हो जाएगी, अब ये बीच की ये वाली आएगी साई B2 साई C2 और आपके पास साई B3 साई C3। तो दोस्तों उस प्रकार आपके पास सेम उसी प्रकार आपके पास बीच में साइन किसका आता है, नेगेटिव का आता है आपके पास साई A2 आपके पास, और यहाँ पे आपके पास क्या है नंबर आएगा। अब की बार आपके पास किसका नंबर आएगा, देखो ये वाले फॉर्म आप लिख रहे हो तो आपके पास बात आती है। आप यहां तक पहले आप नोट करो, देखो आपके पास ये वाले आपके पास आपने छुपोली, और ये वाले क्या बच गया आपके पास साई B1 साई C1, और फिर आपके पास देखो ये वाले छुपोली थी आपके पास क्या आई, देखो ये वाली आपके पास होगी, तो ये वाले आपने लिख दी, तो ये वाले आपके पास साई B3 और यहाँ पे साई C3। अब दोस्तों आपके पास बात आती है इसकी जो आपके पास है भैया इसके अकॉर्डिंग और बताते हैं आपके पास इस वाले के अकॉर्डिंग कैसे आती है। तो आप देखिए और आपके पास आप नोट करिए। तो दोस्तों अब बात होती है इसके आगे, तो आपके पास बात आती है, मैं यहाँ इसको करके बता देता हूँ। इसको आपने इसको नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा। अब देखें यहाँ पे इस साइड देख लें, इसको प्लस में आपने क्या लिखना है, जो ये वाली क्वांटिटी है ये मैं इसको पूरे आपके पास दोबारा इसको लिख देता हूँ इसको फॉर्म को। तो आप देखें दोस्तों
इसको मैं एक ही लाइन में लिख देता हूं दोस्तों, तो आप देखिए इसको। तो दोस्तों आपने इसको सोल्व किया तो मैंने बताया था आपके पास जैसे ये है ये क्वांटिटी, आपने इसको क्या कर लिया, हाइड कर लिया। तो आपके पास जैसे सोल्व करते हैं आपके पास ये आ गई। उसी प्रकार बीच में साइन आपके पास माइनस का आता है। फिर आपके पास ये वाली संख्या आपने छुपो ली तो आपके पास ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई। फिर आपके पास इसका नंबर आता है तो आपके पास यहाँ पे 3 वाला नंबर आता है तो आपके पास ये वाले आ गए। तो ये आपने छुपो ली तो आपके पास ये वाली टर्म बच गई। तो दोस्तों इसको आपके पास इससे आगे इसको आपके पास एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए आप, मैं इस इक्वेशन को आपके पास एक्सपेंड करके लिख रहा हूं। तो इसको आप देखिए कैसे आएगी आपके पास। तो जो आपके पास साई वेव फंक्शन है, पहले तो आपके पास 1/√6, फिर आपके पास साई ए, फिर आपके पास इसको इसकी मल्टीप्लाई की तो आपके पास साई B2 साई C3 और आपके पास माइनस में साई C साई B3। फिर आपके पास किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आपके पास देखो यहाँ पे। फिर आपके पास इसके आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या बच के आएगा वो देखिए आप। तो यहाँ आपके पास ये लगा दें, आपके पास ब्रैकेट लगा दें और फिर आपके पास B1, फिर आपके पास साई C3 और फिर इससे आगे आपके पास स्टेप माइनस का साई B3 और आपके पास साई C1। फिर आपके पास इसका नंबर आएगा उसी प्रकार साई A3 और आपके पास किसका नंबर आया आपकी बार है, आपके पास इसको आपने मल्टीप्लाई सोल्व किया साई B1 साई C2 माइनस में साई C1 आपके पास, फिर आपके पास साई B1 आपके पास। तो दोस्तों आपने यहां तक इसको नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब चलते नीचे वाला आपने लिख लिया होगा, इसको रब करते हैं, इससे आगे आपके पास चलते हैं। अब जो आपके पास ये क्वांटिटी है इनको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो दोस्तों देखिए आप 1/√6 आपके पास है ही, ये क्वांटिटी आपके पास यहाँ पे जाएगी साई A1 साई B2 साई C3 और आपके पास ये क्वांटिटी यहाँ पे आप करेंगे इसको मल्टीप्लाई साई A1 साई B3 और आपके पास साई C। ये क्वांटिटी आपके पास देखो ये रही आपके पास। तो आपके पास साई C3 वाले आपके पास ये क्वांटिटी थी दोस्तों। तो आपके पास ये वाले क्या आई थी यहाँ पे साई 3 वाले आपके पास है। तो आपके पास साई 3 2 आई थी आपके पास यहाँ पे, मैं 2 लिखना भूल गया। तो दोस्तों यहाँ पे 2 लिख ले यहाँ पे, क्योंकि आपके पास 2 वाली क्वांटिटी थी ये क्वांटिटी हो गई। फिर आपके पास ये वाली है माइनस में साई A2, फिर आपके पास साई B1 है और फिर आपके पास साई C3। उसी प्रकार इस क्वांटिटी को यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया प्लस में आपके पास साई A2 आपके पास, फिर ये साइन आपके पास आया, ये आपके पास इसको आप कर रहे हैं तो आपके पास क्या आया, ये क्वांटिटी तो आपने लिख दी। तो यहाँ पे आपके पास माइनस माइनस प्लस आ गया। तो दोस्तों आपके पास है साई B3 साई C1 आपके पास। फिर ये क्वांटिटी को आपने इसके और अंदर किया तो आपके पास क्या आया, साई A3 साई B1 और साई C आपके पास 2 और ये वाली क्वांटिटी को आपने इसके साथ और मल्टीप्लाई किया साई A3 साई C1 और आपके पास साई B1। दोस्तों आपके पास ये क्वांटिटी आ चुकी है। तो दोस्तों आपके पास कितने टर्म आ गई, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3 टर्म आपके पास पॉजिटिव आई है और 3 टर्म आपके पास नेगेटिव आई है। तो दोस्तों आप यहाँ तक नोट करें, पॉज करें, फिर हम चलते हैं इसके आगे। तो दोस्तों आपने यहाँ तक इसको नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब बात होती है आपने जो जो ऑब्जर्व किया है यहाँ से उसको आप लिखें। सो वी हैव टू ऑब्जर्व दैट, we have to observe that आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, 3 क्वांटिटी ऑफ वेव फंक्शन will be positive and 3 quantity of wave function will be negative। दोस्तों ये था आपके पास 3 पार्टिकल केस में
बात आ जाए आपके पास एन पार्टिकल केस में, तो उसको और बताते हैं हम। एन पार्टिकल केस में आप सिलेक्टेड डिटरमिनेंट को कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों आप एन पार्टिकल की बात और देखिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपके पास एन पार्टिकल के सिस्टम के बाद देखते हैं आपके पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपके पास। तो दोस्तों आपने 2 पार्टिकल की बात देखी, 3 पार्टिकल की बात देखी। अब बात करते हैं यदि आपके पास एन पार्टिकल केस आ जाए तो उसको आपके पास जनरल फॉर्म की एक्सप्रेशन क्या होती है। तो आपके पास साई इज इक्वल टू 1/√n फैक्टोरियल। अब आपके पास इसका क्या लगा दे, डिटरमिनेंट लगा दे। साई A1 आपके पास साई B2, ये क्वांटिटी आपके पास n, फिर आपके पास B वाली क्वांटिटी आ जाएगी, फिर आपके पास C वाली, ऐसे चलते जाएंगे आपके पास। फिर आपके पास n वाली बात करें तो n वाली टर्म आप लिख दें। तो ये क्वांटिटी आपके पास आपने लिखी है, ये क्वांटिटी क्या कहलाती है, सिलेक्टेड डिटरमिनेंट कहलाती है। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में आपने देखा सिलेक्टेड डिटरमिनेंट के बारे में, हमने बात की आपके पास। पहले आप यहां तक इसको नोट करें, पॉज करें, फिर हम बताते हैं इससे आपने क्या क्या देखा। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा। आप बताते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में बता देता हूं आपको शॉर्टली आपने क्या क्या देखा आज के टॉपिक में, आपने कैसे क्या लिखना है, इसको ट्रिक बता देता हूं इसकी। तो सबसे पहले आप बात देखें, सबसे पहले अब बात आई थी आपके पास फ्रॉम आपके पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपने देखा था। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपने वेव फंक्शन की फॉर्म को देखा था। तो दोस्तों पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मैंने क्या बताया था, क्या होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्या होता है, 2 पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट इन ए, 2 पार्टिकल cannot exist in same quantum state। सेम क्वांटम स्टेट के अंदर 2 पार्टिकल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता था। अब इसके बाद आपने देखा था कि आपके पास साइन वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग आपने किस किस की मैटर की बात की। आपके पास है 2 आइडेंटिकल पार्टिकल के केस की बात की, जिसके अकॉर्डिंग आपने देखा था सिमेट्री का केस देखा, एंटी सिमेट्री का केस देखा। उसके बाद आपके पास आया 3 आइडेंटिकल पार्टिकल केस आया। फिर आपने बात की n पार्टिकल केस की। यदि आपके पास n पार्टिकल केस का सिस्टम आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग आपने देख लिया। तो दोस्तों आपने सिलेक्टेड डिटरमिनेंट के बारे में आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों एनी क्वारी एनी डाउट सो प्लीज कमेंट बॉक्स। तो ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आपके पास नए बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।